परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सायकालीन विशेष सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। बंधुओं और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, शनिवार का हमारा विशेष सत्र रहता है, अभी चल रहा है, और चक्र मेडिटेशन के ऊपर हमारा बहुत ही शानदार एक श्रृंखला चल रही है। उसी श्रृंखला की एक कड़ी लेकर हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं, और आज हम जानेंगे विशुद्धि चक्र पर ध्यान कैसे किया जाए। तो हमारे साथ ट्रेनर संजीवनी जी जुड़ चुकी है कोटा राजस्थान से। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए डांगे सर आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप संजीवनी जी को ससम्मान आमंत्रित करें। ओके, धन्यवाद सर, आनंदमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पता है संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस इस संयुक्त विद्यमान से हर सैटरडे को 8 से 9 होता है, लेकिन आज हमें समय बदलना पड़ा। 9 से 10 ये कार्यक्रम हमारा रहेगा। संजीवनी की जो चक्र पे हमारे जो सप्त चक्र है उस पे व्याख्यान श्रृंखला जारी है। तो इसी श्रृंखला में मैं आप सभी का राजू डांगे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की जो प्रशिक्षक है, आज की जो मुख्य व्याख्याता है, वो संजीवनी गौतम, जो कोटा से है। वो ब्लाइंड है, फिर भी हमारे से भी ज्यादा ज्ञान रखती है और लोगों तक बांटना चाहती है। तो मैं उनका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के संजीवनी जी का हम हार्दिक स्वागत करेंगे। यू आर वेलकम टू संजीवनी। हमारे त्रिवेणी संगम में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और आपके जो इसी श्रृंखला में जो एक एक चक्र पे आपका व्याख्यान शुरू है, तो निश्चित रूप से हमें ये ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान, हमारे जीवन में उपयुक्त रहेगा, निश्चित रूप से हमारे काम आएगा। तो सभी का हार्दिक स्वागत, और संजीवनी का सबसे ताली बजा के हम हार्दिक स्वागत करेंगे। सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। वेलकम 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 संजीवनी, यू मे स्टार्ट टुडेज सेशन नाउ। प्रणाम सभी को, जय जिनेन्द्र। आनंद सर और राजू सर का आभार मानते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं विशुद्धि चक्र पे, जैसा कि हमारे आदरणीय आनंद सर ने अभी हमें बताया। तो विशुद्धि चक्र पर हम बात करने के पहले हमारा जो प्रोसेस होता है क्लास को शुरू करने का, उसी से शुरू करते हैं। चश्मा पहना है हटा दे, नाभि केंद्रित हो जाए। अब तो हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो हमें आदत भी हो गई होगी जिस प्रकार से हमारी क्लास शुरू होती है। पूरी तरह आंखें बंद कर लें, कंधे सीधे रखें, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, दोनों हाथ जांघों पर, हथेलियां आकाश की ओर, और लंबी और गहरी सांस लेना शुरू करें। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह वर्तमान में आकर के लंबी और गहरी श्वास अंदर भरें और लंबी गहरी श्वास बाहर छोड़ें। पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, और अपना पूरा ध्यान नाभि पर, नाभि केंद्रित होकर के श्वास को लेते रहें, छोड़ते रहें। पूरी तरह प्रेजेंट में आकर नाभि केंद्रित हो जाएं। हम सब जानते हैं नाभि केंद्रित होने के हमें कई लाभ हैं। हम निर्मल, निश्चल, पवित्र होने लगते हैं और हमारी ऊर्जा सरल और सहज हो जाती है। तो पूरी तरह वर्तमान में आ जाएं, पूरी तरह नाभि केंद्रित हो जाएं। लंबी गहरी श्वास, अपना पूरा ध्यान नाभि पर।
अब मेरे साथ में दोनों हाथ जोड़ लें, अंगूठे हृदय चक्र को लगे हुए। बहुत प्रेम से सभी के कल्याण के लिए सुंदर प्रार्थना करेंगे, मंगल कामना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। हाथ जोड़े रहें। अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। जिनसे भी आपका किसी भी प्रकार का मनमुटाव है, उनके चेहरों को सामने ले आएं। जिससे भी किसी भी प्रकार की शिकायत है, उनके चेहरों को सामने ले आएं। जाने अनजाने में यदि किसी पशु पक्षी को हमने दुख पहुंचाया है, क्योंकि अभी बरसात का समय है, हम सब जानते हैं, और धरती के अंदर रहने वाले जीव जंतु बारिश की वजह से धरती के ऊपर आ जाते हैं और जाने अनजाने कभी हमारे घर पर भी आ जाते हैं, अंदर घर में आ जाते हैं, तो हमें ना चाहते हुए भी उन्हें हानि पहुंचानी पड़ती है। क्योंकि हमारी ये मान्यता है कि यदि हम उन्हें हानि ना पहुंचाएंगे तो वो हमें हानि पहुंचा देंगे। तो इसलिए उनसे भी क्षमा मांगे। अगर कुछ ऐसे जीव जंतुओं को हमने हानि पहुंचाई है, हमारी वजह से उन्हें मृत्यु प्राप्त हुई है, हमने ही उन्हें मार दिया है, तो उनसे भी क्षमा प्रार्थना करेंगे और स्वयं को भी क्षमा करेंगे। यदि कोई गिल्ट जैसा भाव मन में है तो सभी को क्षमा करेंगे, क्योंकि हम साधक हैं और हम अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, तो हम सभी को क्षमा करेंगे। और वैसे भी अब तो हम ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि कोई भी गलत नहीं होता है, हम सब अलग हैं, गलत नहीं है, अलग है। तो हम सभी को क्षमा भी करेंगे और सभी से क्षमा भी मांगेंगे। बहुत प्रेम से बोलेंगे, मैंने जिस किसी के लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उससे दिल से क्षमा चाहती हूँ, दिल से क्षमा चाहता हूँ, दिल से क्षमा चाहती हूँ। और जिस किसी ने मेरे लिए कभी भी कोई भी विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करती हूँ, दिल से क्षमा करता हूँ, दिल से क्षमा करती हूँ। क्षमा मांग ले उनसे और क्षमा कर दे उन्हें। क्षमा करें, स्वयं को भी क्षमा मांगे, स्वयं से भी। अब अपने दोनों हाथ जांघों पे रख ले, आराम से बैठ जाएं। आंखें खोलना चाहते हैं खोल सकते हैं, और यदि बंद रखते हुए ग्रैटिट्यूड की ऊर्जा को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी इच्छा है। तो अब शुरू करते हैं हमारे इष्ट देव से। हमारे प्यारे प्रभु, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिनके प्रति भी आप श्रद्धा समर्पण का भाव रखते हैं, उन्हें याद करें, उनके चेहरे को, उनकी तस्वीर को, उनकी प्रतिमा को, उनके स्वरूप को अपने सामने ले आएं और बहुत प्यार से, क्योंकि हम जानते हैं कि एक परमात्मा ही हमारा है, एक सच्चा साथी जिसे कहें वही एक है, बाकी तो स्वार्थ के रिश्ते हैं। निस्वार्थ रिश्ता हमारा जिसके साथ में है वो है हमारे इष्ट देव, और एक वही है जो हर पल हर क्षण हमारे साथ है। एक वही है
जो हमें जज नहीं करते हैं। एक वही है, वो हमारी कमियों को नहीं देखते हैं, हमें हर कंडीशन में प्रेम देते हैं, हमें हर सिचुएशन में स्वीकार करते हैं। तो बहुत प्यार से अपने प्यारे प्रभु को याद करें और बहुत प्यार से बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करें प्रकृति को, प्रकृति से जुड़े हुए हम सब प्रकृति के रहस्यों को याद करें, प्रकृति के सौंदर्य से अपने नेत्रों को भरें। बहुत सुंदर और रहस्यमयी प्रकृति है हमारी। बहुत प्रेम से याद करते हुए बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब जुड़ेंगे पंच तत्वों से। सबसे पहले आकाश तत्व से जुड़ जाएं। आकाश तत्व हमारा पिता तुल्य है, हमारी हर नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है। तो बहुत प्रेम से आकाश तत्व के प्रति भरे हुए बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करेंगे धरती माँ को, पृथ्वी तत्व को। ये तो हम सबको पता ही है कि पृथ्वी तत्व से हमें क्या क्या मिलता है। हमारा जीवन इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है और हमारा जीवन इन पंच तत्वों से ही चल रहा है। तो बहुत प्यार से धरती माँ को बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो भी रेकी हीलर्स है वो सब जानते हैं हमारे लिए आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम हमारी नेगेटिविटी या तो धरती माँ को देते हैं हीलिंग करते समय, आभा मंडल क्लींस करते समय, और या फिर आकाश तत्व को देते हैं। तो हमें तो विशेष धन्यवाद करना चाहिए इन दोनों ही तत्वों का। सभी तत्व महत्वपूर्ण हैं, तो सूर्य देवता को याद करें, अग्नि तत्व को, और बहुत प्रेम से भरे हुए बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करेंगे वायु तत्व को, पवन देवता को, और बहुत प्यार से बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं अक्सर यह शब्द उपयोग में लाती हूँ, देवता। देवता यानी कि देने वाला, जो देने वाला है उसे हम देवता कहते हैं। कई मनुष्यों को भी हम देवता तुल्य मानते हैं, देवता स्वरूप मानते हैं, जो दुनिया के लिए केवल दे रहे हैं, निस्वार्थ दे रहे हैं। तो इसलिए पवन देवता भी हमें केवल देते हैं, हम उनको कुछ नहीं दे सकते हैं। सूर्य देवता, अग्नि तत्व भी, और ये पांचों ही तत्व हमें केवल देते हैं, हम इनके बदले में इन्हें कुछ दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम इन्हें देवता का स्वरूप मानते हैं, ये देने वाले हैं। अब आती है बारी जल तत्व की। जल तत्व को भी हम चार्ज करके लेते हैं। रेकी में हम सीखते हैं कैसे इसमें सिंबल डालते हैं और कैसे हम जल को अमृत तुल्य बना करके ले सकते हैं। तो जल तत्व को बहुत प्यार से बोलें। अगर आप एक छोटा सा प्रयोग भी करते हैं जल तत्व के साथ में, कि आप जल को केवल थैंक यू, आई लव यू बोल करके पीना शुरू करें। आप 3 बार केवल बोलें, आप देखेंगे कि कैसा भी भारी जल हो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। आप करके देखें, अनुभव की बातें हैं। बहुत प्यार से बोलें जल तत्व को याद करते हुए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो अब बहुत प्यार से याद करेंगे अपने सभी गुरुजनों को। हमारे 2 बहुत आदरणीय सम्माननीय गुरुजन तो हमारे साथ ही है, आनंद सर, राजू सर, जो हमारे लिए हर पल इतने प्यारे प्यारे से मेडिटेशन के सेशन करवा रहे हैं। कई बार हमें जो मिल रहा है हम उसको नहीं देख पाते हैं। कितनी मेहनत करते हैं हमारे दोनों ही सर, दोनों ही आदरणीय गुरु हैं हमारे लिए फ्री सेशन लेकर के आते हैं और हमें नई नई नॉलेज देते हैं, नई नई चीज़ें हमारे जीवन में लेकर के आते हैं। तो सभी गुरुओं को याद करें। इन दोनों गुरुओं के साथ में
सभी स्पिरिचुअल गुरुओं को याद करें, सभी टीचर्स को याद करें, जो भी जिनसे भी हमने दीक्षा और शिक्षा दोनों ली है, उन सभी गुरुओं को याद करेंगे। तो बहुत प्यार से बोलेंगे और साथ ही याद करेंगे हमारे बिजनेस पार्टनर को, साथ ही याद करेंगे हमारे कुलीग्स को, साथ ही याद करेंगे हमारे बॉस को, और साथ ही याद करेंगे हमारे जीवन में जिन्होंने भी कोई भी सकारात्मक परिवर्तन किया है, और साथ ही याद करेंगे जो हमारी समस्याओं में हमारे लिए समाधान बनकर आ खड़े हुए, उन्हें भी। तो सभी को एक साथ में याद करते हुए बोलेंगे, बहुत प्रेम से भरे हुए, आभार से भरे हुए, श्रद्धा से भरे हुए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब याद करेंगे अपने कुल देवी देवताओं को, पूर्वजों को, और हमारे सांसारिक भगवान को। सांसारिक भगवान यानी कि हमारे माता पिता, जो हमें अनकंडीशनल प्रेम सिखाते हैं, समझाते हैं, देते हैं। बहुत प्यार से याद करें अपने कुल देवी देवताओं को, पूर्वजों को और अपने माता पिता को, और बहुत प्यार से बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद करेंगे अपने परिवार के सभी सदस्यों को, जितने भी हमारे परिवार में सदस्य हैं, उन सभी को एक साथ में याद करें। चाहे अभी हम साथ रहते हों, चाहे साथ ना रहते हों, किसी भी रीज़न करके अलग अलग रहने लगे हों, विचार और वाणी और व्यवहार के जो भेद हैं उसकी वजह से हम अलग अलग, भिन्नता की वजह से अलग अलग रहते हों, लेकिन हम जानते तो है ही कि हमारे परिवार में कौन कौन है। तो बहुत प्रेम से उनके प्रति आदर से भरे हुए बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। याद करेंगे हमारे दूसरे परिवार को। नंबर 2 परिवार कौन सा है? ससुराल पक्ष। उस परिवार से हमें अक्सर शिकायतें होती है, लेकिन है तो हमारा परिवार ही। और जो अपना परिवार जिसे हम कहते हैं नंबर 1 परिवार, वह हमें वो नहीं सिखा पाता है जितना हमें नंबर 2 परिवार सिखा देता है। ससुराल पक्ष का परिवार हमें बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है। तरीका थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यदि हम सीखना चाहें तो बहुत बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो जुड़ जाएं अपने ससुराल पक्ष के परिवार से और बहुत प्यार से भर के बोलें, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब अपने आप में कौन चेंज ला रहा है? मैंने पहले भी कहा, अभी फिर से कहती हूँ कि अपने ग्रुप पे कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन जो भी मेडिटेशन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो भी सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, उसमें कितने लोग जुड़ते हैं? आप सब जानते हैं कितने लोग जुड़ते हैं। तो क्यों इतने कम लोग जुड़ते हैं? क्योंकि उस ग्रुप में जो साहसी व्यक्तित्व है वो इन मेडिटेशंस में जुड़ते हैं। जो साहस रखते हैं, जिनमें क्षमता है अपने आप को परिवर्तित कर लेने की, वो इन क्लासेस में जुड़ते हैं। तो फिर बनता है ना एक बड़ा सा प्यारा सा थैंक यू अपने लिए। तो बोलिए अपने आप को, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम बात करेंगे विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र स्थित होता है हमारे कंठ में, हमारे गले के मध्य में। विशुद्धि चक्र होता है, हमें कौन से रंग की प्रकाश ऊर्जा देता है? वो देता है हल्के नीले रंग की प्रकाश ऊर्जा हमें। विशुद्धि चक्र से जुड़ी हुई ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड से जुड़ा हुआ है हमारा विशुद्धि चक्र। इससे जो तत्व हमें मिलता है, ये जिस तत्व को रिप्रेजेंट करता है वो है आकाश तत्व। और साथ ही ग्लैंड हो गई, तत्व हो गया। अब जो बीज मंत्र है वो क्या है? वो है हम, हम बीज मंत्र। इससे जुड़े हुए नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, ये हमारे हार्मोन्स से जुड़ा हुआ है। हमारे सारे हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है। थायराइड जिनको है, चाहे वो
दुबलेपन वाली हो चाहे मोटेपन वाली हो, जो भी थायराइड का रोग है वो इसी विशुद्धि चक्र से ही जुड़ा हुआ है। गले से संबंधित जितने भी रोग हैं वो विशुद्धि चक्र से जुड़े हुए हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लूज है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है विशुद्धि चक्र। साथ ही कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है, उसे बढ़ाता है हमारा विशुद्धि चक्र। आपने देखा होगा एक लड़की की या लड़के की भी आजकल तो शादी हुई और उसको थायराइड रोग हो गया कुछ ही सालों बाद। क्यों हो जाता है ऐसा? इसलिए हो जाता है क्योंकि वो अपने मन की बात नहीं कह पा रही है। वह कई बातों को, नेगेटिविटी को अपने अंदर दबा ले रही है, इसलिए उसे थायराइड का रोग हो गया। क्योंकि वो खुल कर के अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पा रही है, वो खुल कर के सामने वाले से बात नहीं कर पा रही है, वो खुल कर के बोल नहीं पा रही है, तो थायराइड का रोग हो जाता है। जैसे ही हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, थायराइड का रोग हमें पकड़ लेता है। साथ ही गले से संबंधित सभी बीमारियां, कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाना है। हार्मोनल डिजीज़ जो भी है, हार्मोनल डिसबैलेंस्ड है, तो वो विशुद्धि चक्र को हील करने से हम इसे रेकी के द्वारा भी हील कर सकते हैं, हीलिंग दे सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, और साथ ही हम मेडिटेशन के द्वारा भी इसको हील कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा, जो स्त्री की पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर हमें कोई भी, हम हीलर है या उपचार करते हैं, हमें किसी ने भी कहा कि पीरियड संबंधित प्रॉब्लम है, हम स्वादिष्टान चक्र की हीलिंग करने लगते हैं, क्योंकि हमें वही पता है कि उसी से हील होगा, लेकिन फिर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है, क्योंकि जो पीरियड संबंधित प्रॉब्लम्स है वो जुड़ी हुई है विशुद्धि चक्र से। हार्मोन्स जब डिसबैलेंस्ड होते हैं तो फिर पीरियड संबंधित प्रॉब्लम्स आती है, या किसी भी प्रकार की कोई भी पीरियड संबंधित प्रॉब्लम, वो जुड़ी हुई है हमारे विशुद्धि चक्र से। जब हम विशुद्धि चक्र को हील करते हैं, ऊर्जा देते हैं, उपचारित करते हैं, तो फिर हमारी पीरियड संबंधित सभी समस्याएं दूर होने लगती है। साथ ही मधुरता लाना है वाणी में, तो भी हम विशुद्धि चक्र को हील करेंगे। माधुर्य से भरा हुआ यदि हमें अपनी भाषा को करना है, यदि हमें सफलता पानी है कि हम जो भी बोलें सकारात्मक, हम पॉजिटिव जो भी बोलें वो उसमें हमें सफलता मिले या सामने वाले के लिए वो जीवनदायी बन जाए, तो उसके लिए भी हमें विशुद्धि चक्र को हील करना होगा। तुतलाना, हकलाना जैसी प्रॉब्लम है तो विशुद्धि चक्र को हील करें। आप यहाँ पर हीलिंग भी सीख सकते हैं, वाटर को चार्ज करके भी आप जो तुतलाते हैं बच्चे उनको पिला सकते हैं और उनकी विशुद्धि चक्र की हीलिंग भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कुछ ऐसी हेजिटेशन वाली, बोलने में हेजिटेशन फील होता है, तो आप खुद को भी मेडिटेशन कर सकते हैं विशुद्धि चक्र को हील करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें विशुद्धि चक्र से जुड़ी हुई है, तो आप इसको हील भी कर सकते हैं, उपचारित भी कर सकते हैं और मेडिटेशन भी कर सकते हैं, जो आप शुरू करते हैं हम सभी। विशुद्धि चक्र का मेडिटेशन आज हम करेंगे, तो सभी आंखें खोल ली है, बंद कर लें। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें, कंधे सीधे कर लें, पूरी तरह मेरी आवाज़ पर आ जाएं। आंखें बंद कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी, कंधे सीधे, दोनों हाथ जांघों पर, हथेलियां आकाश की ओर। पूरी तरह शिथिल छोड़ना शुरू करेंगे अपने शरीर को। भाव करेंगे शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है,
मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। अपने शरीर के एक एक अंग को ढीला छोड़ दें। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल हो रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। भाव में डूबते जाएं, भाव करते रहें। भाव में बहुत ताकत होती है, बहुत शक्ति होती है। आप जैसे जैसे भाव करेंगे आपका शरीर शिथिल होता चला जाएगा। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। मेरे शरीर का एक एक अंग शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरे शरीर की एक एक मांसपेशी शिथिल हो रही है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल होता जा रहा है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। मेरा पूरा शरीर शिथिल हो गया है। भाव करेंगे, श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी होती जा रही है। श्वास धीमी हो गई है। भाव करेंगे, मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। मन शांत हो रहा है। भाव करते रहें।
आसपास की यदि कोई आवाज़ें भी आ रही है जो डिस्टर्ब कर रही है तो स्वीकार कर लें, पूरी तरह स्वीकार भाव में आ जाएं। जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी परमात्मा की इच्छा, पूरी तरह स्वीकार कर लें और मन शांत होने की कमांड देते रहें। मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, मन शांत होता चला जा रहा है। मन पूरी तरह शांत शांत होता जा रहा है। गहरी शांति को महसूस करें, गहरी शांति को महसूस करें। मन पूरी तरह शांत हो रहा है, मन पूरी तरह शांत हो गया है। अब अपना पूरा ध्यान आकाश की ओर ले जाएं। आकाश से फील करें, लाइट ब्लू कलर का गोला, प्रकाश ऊर्जा का पुंज उतर रहा है, आपकी ओर बढ़ता चला आ रहा है। बहुत बड़ा लाइट ब्लू कलर का प्रकाश पुंज आपकी ओर आ रहा है। बहुत सुंदर ब्राइट कलर का लाइट ब्लू कलर की प्रकाश ऊर्जा का प्रकाश पुंज, बड़ा सा गोला आपकी तरफ आ रहा है। फील करेंगे ब्रह्मरंध्र से, आपके क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र से अंदर उतरने लगा है। फील करें विशुद्धि चक्र में आ गया है और जैसे अपनी ऊर्जा को बिखेरना शुरू कर दिया है। खुल गया है वो प्रकाश पुंज और उससे प्रकाश ऊर्जा निकल रही है, किरणें निकल रही है। लाइट ब्लू कलर की प्रकाश ऊर्जा पूरे शरीर में फैलने लगी है। गोला रुक गया है, विशुद्धि चक्र में आकर ठहर गया है और प्रकाश ऊर्जा चारों ओर शरीर में फैल रही है। सभी अंग हल्के नीले रंग की प्रकाश ऊर्जा से भरते जा रहे हैं। फील करें, फील करें, फील करें। मस्तिष्क से लेकर बालों की जड़ों से लेकर पैरों के तलवों तक हल्के नीले रंग की प्रकाश ऊर्जा फैल गई है। पूरी तरह भरे हुए प्रकाश ऊर्जा से प्रकाशित, पूरी तरह हल्कापन फील करेंगे, पूरी तरह हल्कापन फील करेंगे और आपके विशुद्धि चक्र के सभी रोग, सभी नकारात्मकता, सभी नेगेटिव, सभी वीकनेस, जो भी कमजोरी आपके मन में है या कोई भी रोग जो विशुद्धि चक्र से संबंधित है, वो काले धुएं का रूप लेकर के आकाश की ओर उड़ने लगा है। बाहर निकल के सारी एनर्जी आकाश की ओर जा रही है। फील करें, हम सब जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन कल्पना और वास्तविकता में भेद नहीं कर सकता। जितनी सुंदर हमारी कल्पना होगी उतना ही ज़्यादा विशुद्धि चक्र के रोग समाप्त होते चले जाएंगे। क्योंकि रोग क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं, नकारात्मक ऊर्जा का एक स्वरूप मात्र है। तो निकाल दें, काले धुएं का रूप दे करके विशुद्धि चक्र से निकलती जा रही है सारी नेगेटिविटी और आकाश की ओर जाती जा रही है और ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर और आकाश में विलीन हो गई है, अपने सोर्स में चली गई है। निकालें, हल्के नीले रंग की प्रकाश ऊर्जा को बढ़ाते हुए सारी नेगेटिविटी को निकाल दें। हल्के नीले रंग की प्रकाश ऊर्जा को बढ़ाते हुए सारी नेगेटिविटी को निकाल दें। हल्के नीले रंग की प्रकाश ऊर्जा को
और चमकदार और चमकदार और चमकदार होती जा रही है। देखें, जब काला धुआं निकल गया, जब रोग समाप्त हो गए तो ऊर्जा तो शुद्ध हो ही जाएगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल चमकदार रंग को देखें, बिल्कुल चमकदार प्रकाश को देखें। विशुद्धि चक्र से जुड़े हुए हम निकाल दें। जितना आप नेगेटिविटी को बाहर निकालेंगे कल्पना के द्वारा काले धुएं के रूप में, उतना ही प्रकाश ऊर्जा ब्राइट होती जाएगी, चमकदार होती चली जाएगी। निकाल दें, सारी नेगेटिविटी को निकाल दें। देखें, बिल्कुल ब्लैक कलर का धुआं, थायराइड का रोग निकलता जा रहा है, बिल्कुल ब्लैक कलर का धुआं, और गले से बाहर निकल करके आकाश की ओर, अपने सोर्स की ओर भाग रहा है और अपने सोर्स में चला गया है। फील करें, बहुत चमकदार प्रकाश ऊर्जा को, बहुत सुंदर है हमारे चक्रों की प्रकाश ऊर्जा। उस सुंदर प्रकाश ऊर्जा को फील करें, सुंदर प्रकाश ऊर्जा को फील करें, सुंदर प्रकाश ऊर्जा को फील करें। हमारा पूरा शरीर भरा हुआ सुंदर हल्के नीले रंग की प्रकाश ऊर्जा से हमें बिल्कुल हल्का किए जाता है। यह प्रकाश का स्वरूप जो हमारे अंदर आ गया है, क्योंकि सारी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है। सारी नेगेटिव ऊर्जा जब निकल जाएगी, जब बोझिल ऊर्जा निकल जाएगी, तो फिर हमारा शरीर हल्का हो जाएगा, हमारा पूरा शरीर हल्का हो जाएगा। पूरी तरह डूबे रहें हल्केपन में, गहरी शांति में। शांति, गहरी शांति हमें दे रहा है ये रंग, हल्का नीला रंग गहरी शांति हमें प्रदान कर रहा है। मेरे सभी हार्मोन्स संतुलित हैं। अफर्मेशन बोलेंगे मन ही मन, मेरे सभी हार्मोन्स संतुलित हैं, मेरे सभी हार्मोन्स संतुलित हैं, मेरे सभी हार्मोन्स संतुलित हैं, मेरे सभी हार्मोन्स संतुलित हैं। मेरा विशुद्धि चक्र पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक है। मेरा विशुद्धि चक्र पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक है। मेरा विशुद्धि चक्र पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक है। मेरा विशुद्धि चक्र पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक है। मेरा विशुद्धि चक्र पूरी तरह स्वस्थ और एनर्जेटिक है। ऊर्जा को फील करते रहें, ऊर्जा को फील करते रहें। ऊर्जा को फील करते रहें। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, 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 मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। मैं अपनी बात को पूरा कॉन्फिडेंट और सरलता से कह पाता हूँ। मैं अपनी हर एक बात को पूरे कॉन्फिडेंस और सरलता से कह पाता हूँ। मैं अपनी हर एक बात को पूरे कॉन्फिडेंस और सरलता से कह पाता हूँ। मैं अपनी हर एक बात को पूरे कॉन्फिडेंस और सरलता से कह पाता हूँ। मैं अपनी हर एक बात को पूरे कॉन्फिडेंस और सरलता से कह पाता हूँ। मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट 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 हूँ। मेरी वाणी में शक्ति है। 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 मेरे कंठ में माँ सरस्वती का वास है। मेरे कंठ में माँ सरस्वती का वास है।
मेरे कंठ में माँ सरस्वती का वास है। मेरे कंठ में माँ सरस्वती का वास है। मेरे कंठ में माँ सरस्वती का वास है। पूरी तरह से जुड़ जाएं अपने विशुद्धि चक्र से। ऊर्जा को महसूस करते रहें, ऊर्जा को महसूस करते रहें। अगर आपको अपने विशुद्धि चक्र से संबंधित और कोई रोग है तो उसके लिए भी अफर्मेशन बोलें अपने इंट्यूशन से। कम से कम 5 बार अफर्मेशन बोलें। एक जनरल अफर्मेशन हम यहाँ पर बोलेंगे। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हो रहा हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हो रहा हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हो रहा हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हो रहा हूँ। मैं पूरी तरह स्वस्थ, सुखी, शांत, प्रेमपूर्ण, शक्तिशाली, समृद्ध और सफल हो रहा हूँ। मेरा विशुद्धि चक्र पूरी तरह स्वस्थ है। 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 मेरी वाणी कॉन्फिडेंस और सक्सेस से भरी हुई है। मेरी वाणी कॉन्फिडेंस और सक्सेस से भरी हुई है। मेरी वाणी कॉन्फिडेंस और सक्सेस से भरी हुई है। मेरी वाणी कॉन्फिडेंस और सक्सेस से भरी हुई है। मेरी वाणी कॉन्फिडेंस और सक्सेस से भरी हुई है। मेरे सभी हार्मोन्स संतुलित है। मेरे सभी हार्मोन्स संतुलित है। मेरे सभी हार्मोन्स संतुलित हैं। मेरे सभी हार्मोन्स संतुलित हैं। मेरे सभी हार्मोन्स संतुलित हैं। एक बार फिर से चमकदार प्रकाश ऊर्जा को फील करें। अगर कुछ रोग अंदर अभी भी बचे हुए आपको फील हो रहे हैं तो काले धुएं के रूप में उन्हें भी निकाल दें और अपने सोर्स में जाने दें इस नकारात्मक ऊर्जा को। आपके पास नकारात्मक ऊर्जा रुकने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। हर एक ऊर्जा अपने सोर्स में जाना चाहती है। मुक्त करें उसे, जाने दें उसे, फ्री करें उसे। पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा को महसूस करते रहें। पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा को महसूस करते रहें। पूरी तरह से प्रकाश ऊर्जा को महसूस करते रहें। अपने पूरे शरीर को प्रकाशित महसूस करें। पूरा आभा मंडल प्रकाश ऊर्जा से भरा हुआ। संपूर्ण आभा मंडल प्रकाशित ऊर्जा से भरा हुआ। संपूर्ण आभा मंडल प्रकाशित ऊर्जा से भरा हुआ फील करें। आपके अंदर से यह ऊर्जा आपके आसपास के सभी लोगों को मिल रही है। फील करें, प्रकाशित ऊर्जा सभी को मिल रही है। फील करें। प्रेम और आभार से भरे हुए पूरी तरह शांत चित्त, पूरी तरह शांत चित्त, पूरी तरह हल्के हो गए हैं। नेगेटिव ऊर्जा जो बोझिल किए जाती है वह रिलीज हो गई है, निकल गई है। पूरी तरह हल्कापन फील करें। पूरी तरह गहरी शांति और पूरी तरह हल्का शरीर।
पूरी तरह हल्का मन, हल्का तन और पूरी तरह गहरी शांति फील करते रहें, फील करते रहें। फील करते रहें, फील करते रहें। गहरी शांति को फील करें, गहरी शांति को महसूस करें। अब ध्यान से बाहर आएंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को हिलाना शुरू करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। अपने आसपास की हवाओं को फील करें। अपने आसपास की आवाज़ों को सुनें। हवाओं को महसूस करें, आसपास की आवाज़ों को सुनें, पूरी तरह प्रेजेंट में आकर के। अब अपने दोनों हाथों को धीमे से ऊपर उठाकर एक दूसरे से रब करें, रगड़ें। ऊर्जा को महसूस करें। अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रखें, ऊर्जा को फील करें। इन सुंदर पलों का धन्यवाद करें, सुंदर अवसर का धन्यवाद करें। सभी का धन्यवाद करते हुए और अपना समय लेकर के आंखें खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओम अरहम। ओम अरहम। विशुद्धि चक्र पर ध्यान अभी हमने किया। ध्यान करने के बाद कैसी अनुभूति हो रही है आप लोगों को? कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हो तो आप हैंड राइज कीजिए। हम सब कीजिए। कोमल जी ने हैंड राइज किया हुआ है। कोमल जी सूरत से, बोलिए कोमल जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय श्री मुझे ये पूछना था कि जैसे किसी को जैसे गर्दन में दर्द हो या सर्वाइकल का दर्द हो तो वो भी क्या विशुद्धि चक्र के ध्यान करने से उपचारित हो सकता है, या उसमें कोई ब्लॉकेज हो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती सर्वाइकल की प्रॉब्लम आज्ञा चक्र से भी जुड़ी हुई होती है और विशुद्धि चक्र से भी जुड़ी हुई होती है। एक्चुअली वो नर्व की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है ना। तो हम हम्म। वीक आज्ञा चक्र का ध्यान करेंगे ना, उसमें लेंगे सर्वाइकल को। और गर्दन का दर्द हो जिसको, गर्दन का उसमें ये दर्द विशुद्धि, विशुद्धि। विशुद्धि चक्र। जी, जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आज का ध्यान का प्रयोग। थैंक यू सो मच। हाँ, अर- अर्चना जी कुछ पूछना चाहती है क्या? अर्चना सोनवा ने, यस, अनम्यूट कीजिए अर्चना जी। नमस्कार। आज का ध्यान बहुत ही सुंदर लगा और मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच मैम। कमल फूलझुला मैडम, कमल मैडम अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस, अनम्यूट योरसेल्फ कमल मैडम। बोलिए, आप अनम्यूट हो गए, बोलिए, बात कीजिए। बोलिए। हाँ, चंदा चोपड़ा अनम्यूट कीजिए। बहुत सुंदर प्रोग्राम रहा, बहुत सुंदर। और इतना आनंद आता है कि वापस निकलने का मन नहीं करता है, निकलना पड़ता है। बहुत सुंदर करवा रहे हैं आप। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आनंद आ जाता है आपके करवाने के बाद में। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओह मैम। और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं हो तो राजू डांगे सर समापन की ओर चले, या कुछ कहना हो तो आप बात कर सकते हो। जतन जैन मैडम, जतन जैन
अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। यस, काफी भाई बहनों के वीडियो ऑफ है, वीडियो चालू करेंगे अपने अपने। यस, जतन मैडम अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलिए। बहुत अच्छा कराया साहब। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। चलिए, ओम प्रकाश जी अग्रवाल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल सर, अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, अनम्यूट ऑप्शन दिया है आपको अभी। यस, नमस्कार मैम, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। भाई पिला, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, क्या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ ऐसा है इसमें? कॉन्स्टिपेशन के लिए है ना, मणिपुर चक्र को हील कीजिए, मणिपुर चक्र का मेडिटेशन कीजिए। कितना करना होगा? वो निकल गया हमारा। आनंद सर आपको रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे। मणिपुर चक्र जी की जो रिकॉर्डिंग मैं भेजता हूँ आपको, जी जी। आप उसको उस मणिपुर चक्र की रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ, आप देखिए उसको। एक्चुअल क्या है, मैं अपना केस बताता हूँ। मैं सर आनंद सर से बात भी करना चाहूंगा, थोड़ा कल करूंगा 1-to-1। मेरा बहुत क्रोनिक कंस्टिपेशन है सारा का सारा, और वो सारा कुछ सारे पैथी मैंने यूज किया, तो लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। एम्स में भी काफ़ी लंबा ट्रीटमेंट चला है मेरा, और एम्स दिल्ली से तो ऊपर कोई है नहीं कोई अच्छा सा, तो पर कोई इलाज नहीं है किसी टाइप का। तो उनका डॉक्टर साहब का कहने का मतलब आपका मूवमेंट का स्लो है, जो मूवमेंट है बड़ी आंत का, दैट इज़ वेरी स्लो। तो उसको फास्टिंग करना, तो ये सारा नेचुरोपैथी और यही सारे चीज़ हो सकता है, लाइफ स्टाइल वगैरह सारा। पर आई एम ट्राइंग माई बेस्ट ना, पर जितना हो सकता है, पर अब कुछ हो नहीं रहा। अब मणिपुर चक्र का वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें जी कुछ आपको जरूर मिलेगा। आप ध्यानपूर्वक उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जी मैं जी भेजता जी। हूँ आपको। सर ठीक है, ठीक। एक्चुअली आपको मेन भैया। प्रॉब्लम है ना, वो स्ट्रेस की है। आपको मेन प्रॉब्लम स्ट्रेस की है, और आप कॉन्स्टिपेशन पे कितना ही काम कर लें, जब तक आप स्ट्रेस पर काम नहीं करेंगे उसमें आराम नहीं आएगा। तो जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करें, उसको कम करें हो सके तो आपके कॉन्स्टिपेशन में वैसे ही फर्क पड़ेगा। और अगर जैसे एक पेड़ है, उसकी पत्तों को और या फिर उसकी डालियों को यदि हम काटते रहें तो वो अंकुरित होता जाता है। जड़ को काटना पड़ेगा। तो जड़ है आपके स्ट्रेस। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है सर, तो कॉन्स्टिपेशन बिना स्ट्रेस के हो ही नहीं सकता। तो अपने स्ट्रेस पर काम करें, कॉन्स्टिपेशन अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ओ मैडम, गुणचंद्र सरिया सर, कुछ पूछना है आपको? जय जिनेन्द्र। जय जी ने। बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ, बहुत ही सुंदर प्रयोग रहा, और एकदम उसमें से निकलने का मन नहीं हो रहा था, उतना सुंदर प्रयोग हुआ। मेरी एक जिज्ञासा है पेट के दर्द के लिए। जी मुझे काफी समय, मतलब करीब पिछले 1 महीने से पेट में दर्द रहता है, थोड़ा सा हल्का सा दर्द रहता है। तो उसके लिए किस चक्र पर ध्यान करना चाहिए? मणिपुर चक्र सर, मणिपुर मणिपुर चक्र। चक्र। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है मैडम, सिर्फ पेट में थोड़ा सा दर्द रहता है। हल्का सा, लेकिन पेट की सारी प्रॉब्लम्स हमारे मणिपुर चक्र से संबंधित है सर। जी जी जी। तो ओ मैडम, यस, डांगे सर आप कुछ कहना चाहेंगे? यस यस, पहले तो धन्यवाद देंगे संजीवनी का। बहुत बहुत मैंने हमें चक्र के बारे में थेरोटिकल भी ज्ञान दे रही है और प्रैक्टिकल भी करके ले रही है। 1 घंटे में बहुत कुछ देने की कोशिश कर रही। संजीवनी के लिए जोरदार ताली तो बनती है, उनका धन्यवाद व्यक्त करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी, बहुत ही मस्त सेशन लिया आपने, टू दी पॉइंट और प्रैक्टिकल के साथ में। तो पुनश्च मैं सभी साधकों को बिल्कुल, अभी कैसा है, स्काई इज द लिमिट, इसमें इतना डीप है, जितना जितना अंदर जाएंगे उतना उतना है, तो बहुत कुछ है। तो इसी तरह हमारी श्रृंखला चालू रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ओ थैंक यू सो मैडम, मच। अशोक जी। जानकारी देना चाह रही हूँ, दे सकते हो आनंद सर? आनंद सर, बोलना चाह रही थी। हाँ बोलिए हाँ बोलिए। बोले संजीवनी। मेरी 25th से रेकी की क्लासेस है, 1-2 लेवल की। तो अगर आप लोगों में से कोई भी सीखना चाहता है तो मेरे नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरी ये क्लासेस चलती है 11 दिन का, तो हम पूरा सिलेबस पढ़ते हैं, सीखते हैं, और फिर 21 दिन का प्रैक्टिकल क्लासेस हमारी होती है। तो ये 32 डेज की क्लासेस होती है। अगर आप लोगों में से कोई भी इनरोल करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे बात करें। हाँ, संजीवनी जी के स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है आपको, और नंबर नोट कर सकते हो आप।
यस, अशोक जी बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय ये जी। जैसे अपने को एक ही और रेकी और कुछ आता है तो उसके हिसाब से उसको क्लियर करना रहता है। आपकी आवाज नहीं मुझे समझ आई सर, एक आवाज कट के आ रही है अशोक जी, सुनाई नहीं दी मुझे भी। बार फिर से बोलेंगे सर प्लीज। शरीर में दोष वगैरह आवाज नहीं आ रही है अशोक जी। आपका क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है सर, आपकी आवाज कट कट जा रही है। नहीं, अभी बोले तो। अपने ये जैसे कोई जी दोष वगैरह रहते हैं उनके हिसाब से फिर उसको हीलिंग वगैरह अपने चक्रों का ध्यान वगैरह उस पर करना रहता है। जी जी, उसमें सर रेकी में तो क्या होता है, एक तो फुल बॉडी हीलिंग होती है, और फुल बॉडी हीलिंग में हमारा पूरे हम उसके बॉडी के पार्ट्स को लेते हैं। दूसरा हमारे चक्र हीलिंग होती है, उसमें हमारे सारे चक्र आ जाते हैं, और इसके अलावा हम शॉर्टकट भी उसमें करते हैं, और हम अदर्स की भी हीलिंग कर सकते हैं। बहुत मतलब अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा। तो उसमें सारी चीज़ें आती है। हम सब जानते हैं कि हमारे जो भी इश्यूज है वो हमारे चक्र से ही रिलेटेड है, चाहे तन हो, चाहे मन हो, चाहे हमारा धन हो, चाहे हमारे रिलेशंस हो, तो वो सारे इश्यूज हमारे चक्र से ही रिलेटेड होते हैं ना। तो उसमें चक्रा हीलिंग करना मैं बताती हूँ। और एक और चीज़ मैं अपनी खुद ही तारीफ कर लेती हूँ कि यहाँ पर आपको जो भी हीलर्स हैं वो 21 दिन की प्रैक्टिस आपको कोई भी नहीं कराएगा, प्रैक्टिस ही नहीं कराएंगे, केवल सिखा करके छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको 21 दिन की प्रैक्टिस भी देती हूँ, जो मेरे सेशंस में मेरी तरफ से आप लोगों के लिए फ्री होती है। ओम अरहम। बहुत बहुत धन्यवाद संजीवनी जी, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। प्रैक्टिस विजन कल्ला थियरी। यस, तो अभी हमें समापन की ओर चलना है, समय संपन्न होने जा रहा है। कल रविवार है और कल का सेशन हमारा 9 बजे से 10 बजे दिन में, सुबह 9 से 10 रहने वाला है। कल की सूचना आपको ग्रुप में मिल गई होगी, दोबारा शेयर कर देंगे मैसेज। तो कल सुबह 9 से 10 सेशन जरूर अटेंड करें। कल सुबह का 5:30 और 6:30 वाले दोनों सेशन नहीं रहेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। प्रज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। प्रज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी। आज का सेशन वही एंड कर रहे हैं। ओम आपके आभारी हैं। ओम अरहम, सभी का धन्यवाद।